बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब असम्बली के इस अहाते में जो पंजाब के 12 करोड़ आवाम के हकूक़ की ज़ामन लेजिस्लेटिव असम्बली, जहां वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को जो अवामी मफाद में निज़ाम को बदलने की अपने मंशूर के अंदर कमिटमेंट की थी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद आज उस निज़ाम के ख़िलाफ़ जदोजहद करते हुए हर वो रिफॉर्म्स, रूल ऑफ लॉज के अंदर तब्दीलियाँ, नई कानून साजी और उसके साथ जुड़ा अवामी मफाद का जो एजेंडा है उसको इस असेंबली के साए में परवान चढ़ा रही है। यहाँ मीडिया की आंखें तरसती रही ऐसे अफराद को जो कानून साजी के हवाले से बुलंदो बांग दावे तो करते रहे, लेकिन उनकी सारी की सारी तवज्जो और तवानाइयाँ 90 क्लब या मॉडल टाउन के पूरे साइश ड्राइंग रूमों तक महदूद रहीं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम की खादम जमात के तौर पे अवामी मफादात की जिस कानून साजी को आगे बढ़ा के पंजाब के रवायती सोशो कल्चरल और रिलीजियस वैल्यूज़ के साथ जुड़ा जो हकीकी हुस्न है उसको बहाल करने में मसरूफ़ अमल है। आज जो है वो पंजाब असम्बली इस हवाले से भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि यहाँ फ़र्द वाहिद की ख्वाहिशात और मखसूस जमात के एजेंडे की बजाय यहाँ अवामी एजेंडे के हवाले से कानून साजी को फ़ौक़ियत मिल रही है। मुझे ये जान के खुशी हुई है और मैं मीडिया की स्क्रीन के ज़रिए अवाम को भी ये खुशखबरी देना चाहती हूँ कि इस पंजाब असम्बली ने अब तक तमाम तर अपोजिशन के रवायती हथकंडों के बावजूद 75 बिल जो हैं वो पास किए हैं और तारीख की मजबूत तरीन अपोजिशन का सामना करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली के तावन से असम्बली के इस बिज़नेस को मौसर बनाने के लिए रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स में जो तरमीम की हैं उन तरमीम की रोशनी में लीडर ऑफ दी अपोजिशन जो है उनका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होना, असम्बली की कमेटियों को फाल बनाने के लिए कानून साजी करना और कानून साजी के लिए ऐसे इक़दामात जिसमें यहाँ पंजाब असम्बली के अंदर रिसर्च सेल का जो क़याम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस हुकूमत की एक ऐसी काविश है कि जो आने वाली नस्लों को इस असम्बली के अंदर होने वाली कार्रवाई का डाटा बैंक और परफॉर्मेंस ऑफ द मेंबर जो है वो उस रिसर्च सेल के ज़रिए यकीनी बनाई जा सके। सदियों पुराने जो कवानीन थे इस असम्बली ने उनकी तजदीद की है। महकमा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925 को अपडेट किया और इसके अलावा पाकिस्तान प्रिजन एक्ट
1894 में तरमीम की। और सबसे अहम इस वक्त अवाम के इशू के साथ जुड़ा जो चैलेंज था कि शुगर फैक्ट्रीज़ पे हुकूमती कंट्रोल नहीं था, तो पंजाब शुगर फैक्ट्रीज़ कंट्रोल एक्ट 1950 में तरमीम करके जो शुगर फैक्ट्रीज़ कंट्रोल ऑर्डिनेंस 2020 का इजरा किया गया है, जिसके बायस जो गन्ने के काश्तकार का इस्तेहसाल करने वाला मिल मालकान का गठजोड़ था, उसका कलाकमा किया गया और गरीब काश्तकार और किसान को इसके ज़रिए जो है वो फ़ायदा मिला। ख़वातीन जो है वो यकीनन सूबे के अंदर 12 करोड़ की आबादी में 52% ख़वातीन हैं, तो इन ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उनकी फ़लाह बहबूद के लिए और तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरवजा जो कवानीन थे उनमें तरमीम की गई और पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी को मजबूत और फ़ाल बनाया गया। डिजिटलाइजेशन जैसे इक़दामात के ज़रिए जो ऑनलाइन एक डाटा एक्सेस थी उसको इंश्योर किया गया और इसके साथ साथ जो उर्दू वेबसाइट जो है वो भी पहली दफ़ा जारी की गई। इसके साथ साथ जो है गुड गवर्नेंस के लिए जो पंजाब गवर्नमेंट ने ऐसे इक़दामात जिसमें बशमूल कोविड-19 जैसे जो इक़दामात हैं उनके हवाले से ऐसी कानून साजी की कि जो अल्टीमेटली हमारे लेजिस्लेटर्स और अवाम जो है उनको महफूज बनाया जा सकते। रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अथॉरिटी एक्ट 2020 जो लाहौर में एक नया शहर आबाद होने जा रहा है, इसका सेहरा भी पंजाब असम्बली के सारा। ये मैं प्रेस रिलीज़ दे के अपने तमाम साथियों को, सहाफ़ती बरादरी को ये शेयर करूँगी कि जो यहाँ स्टपनियाँ और कनीज़ें रोज़ यहाँ खड़ी हो के वावेला मचाती हैं और वो यहाँ ये तासर देती हैं कि पंजाब असम्बली में हुकूमत जो है किसी किस्म की अवामी मफाद की कानून साजी करने में नाकाम रही है, तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि आपके दौर में शाही ख़ानदान के और ज़िले सुबहानी के दौर में यहाँ पे एक उंगली से कानून बनते थे और एक उंगली के इशारे से कानून ख़त्म होते थे और एमपी हजरात और कैबिनेट को जिस तरह से उनकी बेतुकीरी की जाती थी वो मीडिया भी गवाह है और ये पंजाब असम्बली के दरो दीवार भी उनकी बेबसी की दास्तानें बयान करते हैं। और ये असम्बली के अंदर तमाम तर चैलेंजेस, मुश्किलात और आपके इंतहा पसंद रवैयों के बावजूद ये हुकूमत बिलीव करती है कि जो भी इस असम्बली का मेंबर है वो आवाम को जवाबदेह है, वो हुकूमत का हिस्सा है तो हुकूमत जवाबदेह है और यहाँ पे कोई भी कानून से बालातर नहीं है। और बजाय इसके कि कोविड-19 की वजह से जो हमारा इस वक्त चैलेंज है, पंजाब असम्बली के सेशंस जो हैं वो उस वजह से कम बुलाए गए और जब मेंबरान यहाँ असम्बली में मौजूद नहीं होंगे तो हुकूमत अपनी जो लेजिस्लेटिव बिजनेस है उसको रोक नहीं सकती, उसके लिए फिर ऑर्डिनेंस का सहारा लेना पड़ता है। तो ये एक कानूनी प्रोविजन है, हुकूमत ने कोई भी कानून से मावरा कदम नहीं उठाया है और जो चीखो पुकार, आओ बका और लोट पोट हो के बीज मालों का किरदार अदा करने वाली यहाँ पे हमारी कनीज़ें हैं, वो सुन लें कि ये इस असम्बली का इस्तेहकाक जिन्होंने मजरू किया था वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में हम उसको बहाल कर रहे हैं। हम हकीकी जो MPA का जो तशख़्ख़ुस है उसको उजागर कर रहे हैं और उसको हिस्सेदार बना रहे हैं उस अवामी मफाद की कानून साजी में। दूसरा इशू चूँकि खुशाब के अंदर इलेक्शन हो रहा है और खुशाब का जो इलेक्शन है
अभी हालिया आप देख रहे हैं कि NA 249 में जो इलेक्शन हुआ था, कोरोना की वजह से वहाँ चैलेंज रहा, वोटिंग का टर्न आउट जो है वो कम रहा। खुशाब के अंदर भी इस वक्त तक की जो वोटिंग की सिचुएशन है, वो लोग जो हैं वो पोलिंग स्टेशनों में आने से कतरा रहे हैं और अपनी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो घरों में महदूद हैं। तो इलेक्शन कमीशन का जो एक रोल था उन्होंने अदा कर किया, लेकिन हम ये तवक्को करते हैं कि लोगों को कोरोना से भी बचाने के लिए और मुनसिफाना शफाफ इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन अपना किरदार अदा करेगा। PTI की हुकूमत चूँकि अवामी खिदमत का मिशन लेके आई है, वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और हमारी टीम जो है वो पंजाब असम्बली को अवामी उमंगों की तर्जमान असम्बली के तौर पे अगली नस्ल को मुंतकिल करना चाहती है ये सासा। और मेरे साथ चूँकि शाह साहब और नदीम कुरैशी साहब भी मौजूद हैं, मैं शाह साहब से ये गुजारिश करूँगी कि हमारा जो चैलेंज है इस वक्त उसको किस तरह से शाह साहब और कुरैशी साहब इस असेंबली की कारकर्दगी के हवाले से एक एक मिनट बात करेंगे, उसके बाद मैं सवालों का जवाब दूंगी। जी शाह जी आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह मोहतरमा ने बड़े डिटेल तरीके से आपको समझाया है कि पंजाब गवर्नमेंट ने और पंजाब असम्बली ने पूरे अपने इस दौर में 75 बिल पास किए हैं, कुछ पाइपलाइन में हैं और बाकी कोविड के मामलात में, क्योंकि कोविड के सिलसिले में सेशन इतने नहीं हो सकते तो ऑर्डिनेंसेस का जो सहारा लिया गया वो भी हमने बाकायदा तौर पर कानूनी तौर पर अपने यहाँ पर असम्बली में मेजॉरिटी के साथ कल अप्रूव करवा लिए हैं सारे। उसमें कोई ऐसी बेज़ाब्ती नहीं की गई, कोई कानून शिकनी नहीं की गई और मैं समझता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट अल्लाह के फजल करम से कानून के दायरे में रहते हुए अपनी कामयाबियों की मंजिलें तय कर रही है और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी की तरफ बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैडम ने भी फरमाया और अली अब्बास शाह साहब ने भी, मैं भी समझता हूँ कि ये जो ऐवान होते हैं बुनियादी तौर पर ये अवामी उमंगों के तर्जुमान होते हैं। कानून साज इदारों का मकसद ही होता है कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए ऐसे कवानीन बनाए जाएँ जो उनकी ज़िंदगी में सुकून लेकर आएँ। मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का ये कारनामा है और पंजाब असम्बली का ये टेन्योर 2018 से 2023 वाला इंशाल्लाह तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा कि रिकॉर्ड कानून साजी हुई और माशरे के हर उस तबके को ऑन बोर्ड किया गया जो महरूम तबके थे। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ एज ए पोलिटिकल वर्कर, मैं पार्ट ऑफ द असम्बली हूँ, हमारे वो दोस्त जो आज अपोजिशन में बैठे हैं, आपके कैमरे ने देखा, आपके रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने किसी ऐसी जगह पर जहां अवामुन्नास का फायदा हो असम्बली में बैठने की बजाय असम्बली की सीढ़ियों का रुख किया। और बजट हो, कोविड के हवाले से इजलास हो, कश्मीर के हवाले से इजलास हो, अपोजिशन ने वो रवैया अख्तियार किया जो हमेशा यहाँ प्राइवेट लिमिटेड जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका कल्चर रहा है। लेकिन इसके बावजूद मैं क्रेडिट दूंगा सरदार उस्मान बुज़दार साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम पार्लिमानी कमेटी को, हमारे स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही साहब को कि उन्होंने बड़ी शाइस्तगी से, बड़े तहम्मुल से, बड़ी बुर्दबारी से पंजाब की आवाम को ये बताया कि आपके हकीकी मानों में जो लीडर हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी इत्तेहादी जमातें हैं। और मैं खराज तहसीन पेश करूंगा डॉक्टर साहबा को भी कि जिस तरह से ये अवामी नुमाइंदों का एक रोल प्ले कर रही हैं और जगह जगह ये जाकर ये साबित कर रही हैं कि जो लोग अवाम को जवाबदेह हैं, जो लोग अवाम के दुख दर्द में शरीक होते हैं, जो अवाम को किसी जगह शादी में, ब्याह में, किसी फौतगी में हर जगह मिलते हैं और लोगों को जवाबदेह हैं, वो ही अवाम की तर्जुमानी का हक रखते हैं। और हमारी कोशिश होगी इंशाल्लाह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट लोगों के मसाइल को ग्रास रूट लेवल पे हल करे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी खाई साहब। आपका जो ट्वीट आया है उस ट्वीट में आपने बराह रास्त खुशाब के इलेक्शन में एक किस्म का अलर्ज किया इलेक्शन कमीशन को कि कोरोना भी फैल रहा है और उसके गर्मी भी, कोरोना फैल भी रहा है और इलेक्शन कमीशन को आपने एक अलर्ज कर रही है कि इस मौसम में इलेक्शन नहीं होना चाहिए था। ये बात तो नहीं की, लेकिन आपका ट्वीट से यही निकल रहा था। क्या इलेक्शन कमीशन को दोबारा फिर टारगेट किया जा रहा है? पहली बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है एक आईनी अदारा है और हर अदारा जो है वो अपनी
कॉन्स्टिट्यूशनल जो बाउंड्रीज हैं उनके अंदर रह के काम कर रहा है। और कोविड के हवाले से चूँकि जो कंसर्न है कि एक तरफ हम लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं, एक तरफ हम लोगों को स्ट्रिक्टली इन्फोर्समेंट करवा रहे हैं उन SOPs की जिससे कोरोना से उन्हें महफूज बनाया जा सके, तो दूसरी तरफ जो है वो किसी हलके के अंदर होने वाला जो इलेक्शन है वो अल्टीमेटली जो अवामी राय का जो हक है उसको प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं कर पाता, क्योंकि टर्न आउट कम होता है। जो कराची में भी आपने देखा, कराची जैसे शहर में जो अर्बन था, जहां 1-1.5 किलोमीटर के अंदर जो है वो पूरा हल्का था, तो वहां पे टर्न आउट अगर कम रहा तो खुशाब जैसे देहात के अंदर और रूरल एरिया के अंदर टर्न आउट कम होगा, तो अल्टीमेटली वो हकीकी नुमाइंदगी जो किसी भी पार्लियामेंटेरियन को मिलनी चाहिए वो उस तरह से वो आवाज़ और वो ताकत उसको हासिल नहीं होगी। तो ये हमारा कंसर्न था कि ये इस वक्त जो है एक स्टैम्प पेपर पे जब आप मल्टीपल अंगूठे लगते हैं और वो कोरोना से हम कैसे बचाएं लोगों को, ये एक क्योंकि हम आवाम को जवाब दे हैं, उसमें कोई इलेक्शन कमीशन के हवाले से डायरेक्टली हम नहीं चाहते कि उन पे यलगार करें, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये लोग जिंदा रहेंगे, लोगों की जिंदगियां महफूज रहेंगी, तो वहाँ वो वोटर और लीडर अपना जो है वो वोटर चुन सकेंगे। तो ये इस वक्त जो है लोगों की जानों को बचाना पहली तरजीह होनी चाहिए, सियासत बचाना और लीडरशिप बचाना सेकंड तरजीह है, पहली तरजीह जो है लोगों की जानों को बचाना है। पंजाब असेंबली की हद तक वो भी असेंबली में नहीं आया करते थे, सिर्फ हलफ उठाने आए थे या बजट सेशन में आते थे। उस्मान बुज़दार साहब की भी ये रूटीन है, वो कब तक पार्लियामानी अमूर को सीख जाएंगे? पहली बात तो ये है कि वो उस्मान बुज़दार साहब मुसलसल तमाम जो असेंबली का बिजनेस उसकी कार्रवाई और डेली 1 घंटा जो है उन्होंने 0 आवर जो है वो 10 से 11 मुख्तस कर दिया है, जो पंजाब असेंबली के मेंबरान और पंजाब असेंबली के बिजनेस के लिए, और जो भी असेंबली की कार्रवाई पे एजेंडा आता है वो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की मर्जी और मंजूरी से आता है, और उनकी सारी टीम यहाँ काम कर रही है और वो असेंबली को इज्जत भी देते हैं, खुद वो इसका हिस्सा है, और तमाम जो उनकी पार्टिसिपेशन है, हाँ मैं यकीनी समझती हूँ कि और ज़्यादा होनी चाहिए, और इंशाल्लाह बजट के दिनों में आप देखेंगे कि वो ज़्यादा हाज़िरी भी उनकी बढ़ेगी और उनका जो एक अपने पार्लियामेंटेरियंस के साथ ओनरशिप और सपोर्टिव रोल है उसको और ज़्यादा आसान तरीके से वो निभाएंगे। और पंजाब असेंबली की जो बहारें हैं वो कोरोना ने थोड़ी सी स्लो की हुई हैं और कोरोना की वजह से थोड़ी सी एहतियात की जा रही है, और इंशाल्लाह साथ साथ हमने असेंबली के बिजनेस को भी चलाना है और तमाम मेंबरान की जान को भी बचाना और महफूज रखना। लास्ट गर्मी है। वाली गाड़ी में बैठने पर सोनिया सदर के साथ काफी मामला खराब किया, आपके वज़रा भी ऐसी वाले गाड़ियों में बैठे हुए हैं, जबकि ड्यूटियां लगाई गई थी उनकी वज़ीर की जानिब से कि वो निकले भाई रमजान बाजारों का जायजा ले जायजा, वो भी ऐसी वाली गाड़ी से निकल पाए। आपके अलावा इसी के साथ ही ऐड कर लें, माजी में जो है वो अगर मुर्गी की कीमत जो है वो चिकन में इजाफा होता था तो हमजा शहबाज का नाम लगता था, लेकिन इस बार आप बिल्कुल मुकम्मल जो है वो नाकाम रहे हैं इसको कीमत को कंट्रोल करने में। पहली बात तो ये है कि क्या हमजा साहब ने इस वक्त पोल्ट्री के बिजनेस से तौबा कर लिया, क्या उन्होंने लातलकी कर लिया है, क्या उन्होंने अपने शेयर्स आगे बेच दिए हैं, या अपने फ्रंट मैन जो है उनको जो है वो आवाम के साथ खेल करने से मना कर दिया है। वो तो व्हाट्सएप पे रेट्स जो चल रहे थे, व्हाट्सएप पे रेट्स निकालने का हुनर और माहरीन जो है वो सारे नून लीग की बगल में और उनके कैंपों में मौजूद हैं। हमने इस माफिया का मुकाबला करने के लिए जो रेसिपी तजवीज़ की है कि जिस तरह हमने शुगर माफिया को आड़े हाथों लेके कानून साजी की है और रेगुलेशन में लेके आए हैं, इसी तरह हम पोल्ट्री बिजनेस जो है उसको भी रेगुलेट करने जा रहे हैं
और उनका भी, और इसी तरह ऑयल के अंदर जो इंपोर्ट और फिर उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद जो पब्लिक को वो घी और ऑयल खाने को मिलता है, वहाँ पे जो मनमानियाँ चल रही हैं, हुकूमत उस हवाले से भी रेगुलेशन को इंश्योर करने जा रही है। और ये जो गठजोड़ और मेल मिलाप और आवाम को लूटने का एक गिरोह और उसका सरगना जो था वो सरपरस्ती करता रहा, उनकी जड़ें काटने, बाकियात को ख़त्म करने, उस नेटवर्क को तोड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन इंशाल्लाह हम शुगर माफिया के साथ जिस तरह टक्कर ली है, इस पोल्ट्री माफिया के साथ भी टक्कर लेंगे और आवाम को रिलीफ देंगे इंशाल्लाह। लास्ट बेटे हाल देख लो धूप, इसके साथ कह रहे पहली बात तो ये है कि हुकूमत को गिराते गिराते जाली राजकुमारी जो है वो पीडीएम के बोझ से खुद ही गिर गई है और ऐसे नीचे दब गई है कि सांसें भी उखड़ गई हैं और अब का जो है इस वक्त उसमें भी कमी वाक़या हो गई है। तो उसके लिए भी ऑक्सीजन की लगता है कोई ज़रूरत ना पड़ जाए, क्योंकि सफोकेशन हुई है उनके कैंप्स में। तो लिहाजा इस हुकूमत ने 5 साल आवाम की दुआओं से और आवाम की सपोर्ट से अपने पार्लियामेंटेरियन और इत्तेहादियों की मदद से पूरी करनी है। जो आपका सवाल था कि ऐसी, देखिए कोई भी अवामी नुमाइंदा जिसने अवाम के दिलों में राज करना है, अवाम को जवाबदेह है, वो अवाम के रंग में जब तक नहीं रंगा जाएगा, अवाम का जो एक रवायती उसके साथ तवक्कुआत से जुड़ा रिश्ता है वो मजबूत नहीं होगा। तो लिहाजा वज़ीर आला की क़यादत में जो टीम बनी हुई है वो उन बाज़ारों में जा रही है, मीडिया उस तरह से उनको नहीं दिखा रहा। और मैं चाहूँगी कि आज हम एक स्ट्रेटजी बनाने जा रहे हैं कि उनकी सोशल मीडिया टीम्स जो हैं उनकी फेसबुक्स में, उनके पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट्स में कैमरे की आंख जो है किसी न किसी तरह उनकी परफॉर्मेंस को भी हाईलाइट करे। मुझे चूँकि आप मेरे बेटे बच्चे भाई जो हैं वो चूँकि साथ होते हैं तो वो दिखा लेते हैं, वो मिनिस्टर्स जो जा रहे होते हैं आप की नजर करम उन पर नहीं पड़ती है, आप उन पर भी नजर करम डाल लें तो वो भी काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी।